दो बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था, एक लड़की को, एक लड़के को। एक लड़की को, एक लड़के को। एक का नाम कमाल रखा, एक की कमाली रखा, लड़की का नाम कमाली। फिर दोनों का पालन पोषण किया, उनको नाम जाप सिखाया और भक्ति और मुक्ति के अधिकारी बनाए। और ताणी बनकर सतगुरु महाराज अपना काम चलाया करते थे। उस रेजा को बेचकर कबीर साहब परमात्मा अपने घर का गुजारा चलाया करता था और बाकी जो बच जाता था उसको वहीं पर भंडार गरीबों में बांट दिया करते, संतों में बांट दिया करते थे। उनकी वेशभूषा कोई भिन्न नहीं थी। जैसे आप सामने देख रहे हो, धोती और कुर्ते में टोपी जो कि यूपी की वेशभूषा थी उसमें रहा करते थे। गरीबदास महाराज भी छुडानी के अंदर जमींदार थे। साधारण अपना जो वेशभूषा होती है धोती और कुर्ते की, उसमें रहा करते थे। हमारे दादा गुरुजी ये भी छावड़े के जाट थे और गोपालपुर में इसको लेना था। गोपालपुर में इनका आश्रम बना हुआ है। इन्होंने कभी लाल वस्त्र नहीं धारण किए। इससे पहले भी हमारे गरीबदास बेख में कोई लाल कपड़े नहीं पहना करता था। कबीर पंथ में भी अभी नहीं पहनते कबीर पंथ में तो, लेकिन गरीबदास पंथ में अब देखा देखी भक्त संतों ने औरों को देखा देखी लाल वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इनकी आवश्यकता भी नहीं है और पहन भी लिए तो कोई बुरी चीज नहीं है, अगर नाम सत्य है तो। सतनाम ठीक है और गुरु ठीक है, शब्द शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। वस्त्र किसी भी हो, वस्त्र से परमात्मा पाने की कोई भी ये वो नहीं है कि ये इसी के कारण हमें ये पहचान नहीं है। परमात्मा इसे पाई हुई है जिसने लाल वस्त्र पहन लिए। परमात्मा के पाने में सहयोग भी कुछ नहीं है लाल वस्त्रों का, किसी भी वस्त्रों का। ये तो सिर्फ शरीर प्रोटेक्शन के लिए, शरीर की रक्षा के लिए होते हैं, गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, और सुविधा हिसाब से बैठन उठन में सुविधा हो, इसे वस्त्र पहन लीजिए। तो इसी प्रकार हमारे बंदी छोड़ भगवान ने हमें बताया है कि संत की परिभाषा क्या होती है। संत की परिभाषा है कि वो भगवान की भक्ति करे, सतनाम का जाप करे। गुरु नानक देव आपने देखे होंगे, उनके भी साधारण वेशभूषा जो कि पंजाब के उस समय के वहां के लोग पहना करते थे, उसी में रहा करते थे। और किसी भी संत का आप उठाकर देख लीजिए, बाद में जो जिन्होंने अपनी मर्जी से वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, शुरू शुरू में बताते हैं कि ये ऐसा प्रचलन चला कि सिद्ध पुरुषों ने जो साधना किया करते थे वो मौन बैठा करते थे और किसी ने बोलना नहीं होया करता था और बीच में छेड़ देते थे। कई भक्तजन उनसे बात करना चाहते थे तो उनको श्राप दे दिया करते थे। अब श्राप देने से भक्तों ने अर्ज करी, हाथ जोड़ने शुरू करे, महाराज ऐसे मत करा करो, हम दुखी हो जाते हैं। कहते थे कि हमें क्यों छेड़ते हैं जब हम साधना कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आप कोई ऐसे वस्त्र धारण करा करो महाराज कि ताकि नो पता चल जाए कि आप साधक हो, ताकि आपको ना छेड़े। तो इन्होंने लाल वस्त्र अपने पहनने शुरू कर दिए। पहचान होगी कि ये साधक है, साधना कर रहा है। उसको कोई नहीं छोड़ता था, ना बोलते थे। अब उसकी दूसरा इसमें फला ये भी है कि उस समय ये गेरवे कपड़े जो है मैले कम होते हैं, सफेद कपड़े ज्यादा मैले होते हैं, वो बार बार धोने पड़ते हैं। इसको लेकर भी संतों ने अपने लाल वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। बाकी वस्त्र की परमात्मा पाने में कोई सहयोग नहीं है, केवल अपनी सुविधा जैसी भी शरीर प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन यानी शरीर की सुरक्षा के लिए किसी भी वस्त्र पहनिए, पर मर्यादा ठीक हो, नियम ठीक हो, आपकी आस्था ठीक हो, आपके विचार ठीक हो, भक्ति आप कीजिए, किसी व्यवस्था में कीजिए। आप खेत में काम करते हुए कीजिए, आप घर पे काम करते हुए कीजिए, आप अपने दफ्तर में कीजिए, अपनी दुकान पर कीजिए, अपनी मजदूरी कर रहे तो कीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करने से आपके अंतःकरण के अंदर एक तो सफाई आवेगी। जो सेवा आप करते हो सत्संग में आकर के, इससे आपका अंतःकरण साफ होता है। कल भी आपको बताया था, लेकिन रोजाना थोड़ा थोड़ा दोहराना पड़ा है क्योंकि नए भक्तजन आते हैं। जितनी आप सेवा सत्संग में करोगे उतना ही आपको लाभ ज्यादा होगा, अंतःकरण में सफाई आवेगी। और जब आपको 7वां दिन होगा, आप देख लीजिए जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, और जब आप यहाँ से जाओगे
आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिन्होंने तन मन से और सच्चे भाव से सेवा की है, सब तय बस की बात नहीं होती। आपका भी कसूर नहीं, हमारे भी ऐसे हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो चुका है सेवा के कारण। सेवा प्रथम है हमारे अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने की। सत्संग में ये रिहर्सल कराई जाती है। सत्संग एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि एक जैसे खेल के अंदर, उस खेलन का जो अंतिम समय आवश्यक है उससे पहले बहुत मेहनत करवाई जाती है खिलाड़ियों की। उनको वो नियम सिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे आपने करना होगा, जबकि आपका सही तत्व बगेगा जब वो खेल शुरू होगा। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी आंट के बनेगी, अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो परमात्मा को कति पसंद नहीं है। जो झुक नहीं सकता उसमें भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई। जितने भी आप देखो